का हमारा पहला स्ट्रक्चर है। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं, ये भी कोई बोलने वाली बात है, मैं ज़रूर आऊँगा। इस तरह के हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप यूज़ करते हैं इट गोज़ विदाउट सेइंग। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। ये भी बोलने वाली बात है कि एक्टर बहुत पैसा कमाते हैं, ये सबको पता है ना। तो आप बना सकते हैं इट गोज़ विदाउट सेइंग दैट एक्टर्स अर्न अ लॉट ऑफ मनी, एवरीवन नोज इट। इट गोज़ विदाउट सेइंग दैट एक्टर्स अर्न अ लॉट ऑफ मनी, एवरीवन नोज इट। ये भी बोलने वाली बात है, आप चिंता न करें, मैं ज़रूर आऊँगा। आप बना सकते हैं इट गोज़ विदाउट सेइंग डोंट वरी आई मस्ट कम। इट गोज़ विदाउट सेइंग डोंट वरी आई मस्ट कम। हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, कुछ तो और कुछ तो। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं, कुछ तो मोटापा और कुछ तो छोटे कद के कारण उसे छांट दिया गया। तो इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप पार्टली बिकॉज ऑफ का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। कुछ तो मोटापा और कुछ तो छोटे कद के कारण उसे छांट दिया गया। आप इसे सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आप बोलेंगे पार्टली बिकॉज ऑफ फैटनेस एंड पार्टली बिकॉज ऑफ शॉर्ट हाइट ही वॉज रिजेक्टेड। पार्टली बिकॉज ऑफ फैटनेस एंड पार्टली बिकॉज ऑफ शॉर्ट हाइट ही वॉज रिजेक्टेड। कुछ तो महंगाई और कुछ तो दूर की वजह से मैं वहाँ नहीं जाता हूँ। आप इसे सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आप बोलेंगे पार्टली बिकॉज ऑफ डियरनेस एंड पार्टली बिकॉज ऑफ डिस्टेंट आई डोंट गो देयर। पार्टली बिकॉज ऑफ डियरनेस एंड पार्टली बिकॉज ऑफ डिस्टेंट आई डोंट गो देयर। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, किसी के भेष में, है ना। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं, वो पुलिस के भेष में आया था या फिर वो डॉक्टर के भेष में आया था। इस तरह के हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप इन द गाइज ऑफ का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। मैं तो उसे पहचान भी न सका, वो एक साधु के भेष में आया था, है ना। आप इसे इंग्लिश में सिंपली ट्रांसलेट कर सकते हैं। आप बोलेंगे आई couldn't even recognize him, he had come in the guise of a saint. I couldn't even recognize him, he had come in the guise of a saint. एक और एग्जाम्पल देखिए। तुम्हें पता भी है वो पुलिस के भेष में एक चोर था। कई बार डे टू डे लाइफ में आप इस तरह से हिंदी में बोलते हैं, आप इंग्लिश में बोल सकते हैं। डू यू इवन नो ही वॉज अ thief in the guise of police? Do you even know he was a thief in the guise of police? आप इस तरह से यूज़ करते हैं। हमारा अगला स्ट्रक्चर है किसी के साथ नहीं बनना या फिर किसी के साथ नहीं पटना। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरा तुम्हारे साथ नहीं बनता है, तो आप गेट अलॉन्ग विथ का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। नहीं, मैं उससे बात नहीं करता हूँ, मुझे उससे नहीं बनता है या फिर मुझे उससे नहीं पटता है। दोनों के लिए आप गेट अलॉन्ग विथ का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, देखिए। नो आई डोंट टॉक टू हिम, आई डोंट गेट अलॉन्ग विद हिम। नो आई डोंट टॉक टू हिम, आई डोंट गेट अलॉन्ग विद हिम। वे रोज झगड़ते हैं, उसे अपनी बीवी से नहीं बनती है ना। आप सिंपली इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आप बनाएंगे दे फाइट एवरी डे, ही डजंट गेट अलॉन्ग विद हिज वाइफ। दे फाइट एवरी डे, ही डजंट गेट अलॉन्ग विद हिज वाइफ। आप इस तरह से इसका यूज़ कर सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है अच्छा होगा या फिर अच्छा रहेगा। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं, आपके लिए अच्छा होगा, आप चले जाएं। इस तरह के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप हैड वेटर का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। आपके लिए अच्छा होगा, वीडियो पूरी देखिए, नहीं तो आप अच्छे से सीख नहीं पाएंगे, है ना। आप इसे सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। आप बोलेंगे यू हैड बेटर वॉच द होल वीडियो और एल्स यू विल नॉट बी एबल टू लर्न प्रॉपरली। यू हैड बेटर वॉच द होल वीडियो और एल्स यू विल नॉट बी एबल टू लर्न प्रॉपरली। तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा कि उसे भूल जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये गुस्से से बोला जा रहा है। आप सिंपली इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आप बोलेंगे यू हैड बेटर फॉरगेट हर, अदरवाइज आई विल नॉट स्पेयर यू। यू हैड बेटर फॉरगेट हर,
अदरवाइज आई विल नॉट स्पेयर यू। इस तरह से आप इसका यूज़ करते हैं। हमारा आज का अगला स्ट्रक्चर है गाइस, बात यह है कि। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं, बात यह है कि मैं उसे जानता भी नहीं हूँ, है ना। इस तरह से आप डे टू डे लाइफ में काफ़ी बोलते होंगे। तो इस तरह के वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप द पॉइंट इज डैट का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। बात यह है कि मैं वहाँ नहीं जाना चाहता हूँ और वो जिद कर रही है। आप सिंपली इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। आप बोलेंगे द पॉइंट इज डैट आई डोंट वॉन्ट टू गो देयर एंड सी इज इंसिस्टिंग। द पॉइंट इज डैट आई डोंट वॉन्ट टू गो देयर एंड सी इज इंसिस्टिंग। एक और एग्जाम्पल देखिए, बात यह है कि वो मेरा दोस्त है वरना मैं उससे कभी बात नहीं करता। आप सिंपली इसे इंग्लिश में बना सकते हैं, द पॉइंट इज डैट ही इज़ माई फ्रेंड अदरवाइज आई विल नेवर टॉक टू हिम। द पॉइंट इज डैट ही इज़ माई फ्रेंड अदरवाइज आई विल नेवर टॉक टू। एक बात बोलूँ, अक्सर हम लोग हिंदी के सेंटेंसेस में ऐसे बोलते हैं, एक बात बोलूँ यह मत करो। इस तरह के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप डू आई से वन थिंग का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। एक बात बोलूँ, जो तुम कर रहे हो ना वो सही नहीं है। इस तरह के सेंटेंसेस को आप डे टू डे लाइफ में बोलते होंगे। आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, डू आई से वन थिंग व्हाट यू डूइंग इज नॉट राइट। डू आई से वन थिंग व्हाट यू डूइंग इज नॉट राइट। एक और एग्जाम्पल देखते हैं गाइस। एक बात बोलूं, तुम आज के बाद से वहां मत जाना। अक्सर आप डे टू डे लाइफ में ऐसे सेंटेंसेस बोलते होंगे। डू आई से वन थिंग यू डोंट गो देयर फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। डू आई से वन थिंग यू डोंट गो देयर फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। अगला स्ट्रक्चर है गाइस, इस तरह से या फिर ऐसे। अक्सर हम लोग हिंदी में बोलते हैं, इस तरह से उसने मुझे देखा। ऐसे वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप इन सच अ वे का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। उसने मुझे इस तरह से देखा मानो वो कुछ कहना चाहती हो। अक्सर आप डे टू डे लाइफ में ऐसे सेंटेंसेस को यूज़ करते होंगे। आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं, शी सॉ मी इन सच अ वे डैट शी वॉन्ट्स टू से समथिंग। शी सॉ मी इन सच अ वे डैट शी वॉन्ट्स टू से समथिंग। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, तुम ऐसे बात करते हो कि मैं तुम्हें हरा नहीं सकता हूँ, है ना। आप इसे सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आप बोलेंगे, यू टॉक इन सच अ वे डैट आई कांट बीट यू। यू टॉक इन सच अ वे डैट आई कांट बीट यू। यहाँ बीट का मतलब हराना है गाइस। बीट का मतलब पीटना भी होता है। हमारा अगला स्ट्रक्चर है, किसी चीज़ के लिए जिद करना। मानो वो बच्चा आइसक्रीम के लिए जिद कर रहा है। जिद करना के सेंस में आप इंसिस्ट ऑन का यूज़ करते हैं। किस तरह से करना है, एग्जाम्पल देखिए। तुम्हें वहाँ कोई नहीं जानता, तुम वहाँ जाने की जिद क्यों कर रहे हो। आप किसी को समझा रहे हैं, है ना, हिंदी में। आप इसके लिए इंग्लिश बोल सकते हैं, नो वन नोज यू देयर, वाई आर यू इंसिस्टिंग ऑन गोइंग देयर। नो वन नोज यू देयर, वाई आर यू इंसिस्टिंग ऑन गोइंग देयर। एक और एग्जाम्पल देखिए, उसे जुकाम है और वो आइसक्रीम खाने की जिद कर रही है। अक्सर आप ऐसे सेंटेंसेस डे टू डे लाइफ में बोलते होंगे। आप इसे सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आप बोलेंगे, शी हैज़ कोल्ड एंड शी इज़ इंसिस्टिंग ऑन ईटिंग आइसक्रीम। शी हैज़ कोल्ड एंड शी इज़ इंसिस्टिंग ऑन ईटिंग आइसक्रीम। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, मुझे सबसे ज़्यादा नफरत है। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं, मुझे झूठ बोलने से सबसे ज़्यादा नफरत है। इस तरह के हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप व्हाट आई मोस्ट हेट का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। पता है मुझे झूठ बोलने से सबसे ज़्यादा नफरत है। इस तरह के सेंटेंसेस को आप डे टू डे लाइफ में ज़रूर यूज़ करते होंगे। आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, यू नो व्हाट आई मोस्ट हेट इज़ टेलिंग अ लाई। यू नो व्हाट आई मोस्ट हेट इज़ टेलिंग अ लाई। एक और एग्जाम्पल देखिए, मुझे धूम्रपान से सबसे ज़्यादा नफरत है और तुम वही कर रहे हो। आप इसे सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आप बनाएंगे, व्हाट आई मोस्ट हेट इज़ स्मोकिंग एंड यू आर डूइंग द सेम।
वॉट आई मोस्ट हेट इज स्मोकिंग एंड यू आर डूइंग द सेम। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, सवाल ही पैदा नहीं होता। अक्सर हम लोग डे टू डे लाइफ में ऐसे बोलते हैं, झूठ बोलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इस तरह के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप नो क्वेश्चन राइजेस टू का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। मैंने अभी ही खाया है, दोबारा खाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। आप इसे सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। आप बोलेंगे आई हैव जस्ट ईटन, नो क्वेश्चन राइजेस टू ईट अगेन। आई हैव जस्ट ईटन, नो क्वेश्चन राइजेस टू ईट अगेन। एक और एग्जाम्पल देखिए, मैंने उसे बता दिया है, दोबारा बोलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। आप सिंपली इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आप बनाएंगे आई हैव टोल्ड हिम, नो क्वेश्चन राइजेस टू स्पीक अगेन। आई हैव टोल्ड हिम, नो क्वेश्चन राइजेस टू स्पीक अगेन। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, काम चलाना। अक्सर हम लोग ऐसे बोलते हैं, अभी तुम्हें इसी से काम चलाना पड़ेगा। इस तरह के हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप मेक डू विद का इस्तेमाल करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। मुझे एक नया फ़ोन लेना पड़ेगा, फ़िलहाल मैं बटन वाले फ़ोन से काम चला रहा हूँ। इस तरह के सेंटेंसेस को आप डे टू डे लाइफ में अक्सर यूज़ करते होंगे। आप इंग्लिश में बोल सकते हैं आई विल हैव टू बाय अ न्यू फ़ोन, एज ऑफ नाउ आई एम मेकिंग डू विद कीपैड फ़ोन। आप इस तरह से इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखिए, मुझे एक नए चश्मे की ज़रूरत है, फ़िलहाल मैं टूटे चश्मे से काम चला रहा हूँ। आप इसे सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आप बोलेंगे आई नीड अ न्यू स्पेक्टिकल्स, एज ऑफ नाउ आई एम मेकिंग डू विद ब्रोकन स्पेक्टिकल्स। आई नीड अ न्यू स्पेक्टिकल्स, एज ऑफ नाउ आई एम मेकिंग डू विद ब्रोकन स्पेक्टिकल। अगर मेरा बस चलता, इसको बनाने के लिए आप इफ़ आई हैड माई वे का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि आप इसका प्रयोग कैसे करेंगे। हमारा पहला एग्जाम्पल है गाइस, अगर मेरा बस चलता तो मैं तुम्हें वहाँ जाने भी नहीं देता। अक्सर आप ऐसे डे टू डे लाइफ में बोलते हैं, तो चलिए जान लेते हैं इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। इफ़ आई हैड माई वे आई वुडेंट इवन लेट यू गो देयर। इफ़ आई हैड माई वे आई वुडेंट इवन लेट यू गो देयर। आप इस तरीके से बोल सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है, अगर उसका बस चलता तो वह यह खुद कर लेता। तो आप इसको इंग्लिश में बोलते हैं इफ़ ही हैड हिज वे ही वुड डू इट हिमसेल्फ। इफ़ ही हैड हिज वे ही वुड डू इट हिमसेल्फ। हमारा दूसरा स्ट्रक्चर है गाइस, अगर ऐसा ही चलता रहा। इसको बनाने के लिए आप यूज़ करते हैं इफ़ दिस गोज़ ऑन। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि इसका प्रयोग कैसे करेंगे। हमारा पहला एग्जाम्पल है गाइस, अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम पास नहीं कर पाओगे। अक्सर हम इस तरह से अपने डे टू डे लाइफ में बोलते हैं। आप इंग्लिश में बोल सकते हैं गाइस, इफ़ दिस गोज़ ऑन यू विल नॉट बी एबल टू पास। इफ़ दिस गोज़ ऑन यू विल नॉट बी एबल टू पास। आप इस तरीके से इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए, अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम जिंदगी में कभी अमीर नहीं बन पाओगे। आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आप बोलेंगे इफ़ दिस गोज़ ऑन यू विल नेवर बी एबल टू बी रिच इन लाइफ। इफ़ दिस गोज़ ऑन यू विल नेवर बी एबल टू बी रिच इन लाइफ। आप इस तरीके से इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। हमारा तीसरा स्ट्रक्चर है आज का गाइस, जब कुछ करने की बारी आती है। और इस तरह का सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए आप व्हेन इट कम्स टू का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। जब पढ़ने की बारी आती है तो वह आलसी बन जाता है ना। यहाँ पढ़ाई करने की बारी की बात की जा रही है, तो आप इसको ट्रांसलेट इंग्लिश में करेंगे व्हेन इट कम्स टू स्टडी ही बिकम्स लेजी। व्हेन इट कम्स टू स्टडी, जब पढ़ने की बारी आती है, ही बिकम्स लेजी, वह आलसी बन जाता है। एक और एग्जाम्पल देखिए, जब कहीं जाने की बारी आती है तो वो एक्टिव हो जाता है ना। तो इसके लिए आप इंग्लिश में बना सकते हैं। आप बोलेंगे
When it comes to go somewhere, he becomes active. When it comes to go somewhere, he becomes active. है ना, आप इस तरीके से इसका प्रयोग कर सकते हैं। हमारा 4th नंबर स्ट्रक्चर है गाइस, ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में अक्सर ऐसे बोलते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा तुम क्या कर लोगे, है ना। तो इसका प्रयोग आप एट द मोस्ट के थ्रू करते हैं। जैसे कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, ज़्यादा से ज़्यादा वो मुझसे बात नहीं करेगा। इसके लिए आप इंग्लिश में बना सकते हैं। आप बोलेंगे नो आई विल नॉट गो, एट द मोस्ट ही विल नॉट टॉक टू मी। नो आई विल नॉट गो, एट द मोस्ट ही विल नॉट टॉक टू मी। हमारा अगला एग्जाम्पल है गाइस, मैं किसी से नहीं डरता, ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या करेगा। आप बना सकते हैं इसके लिए, आप इंग्लिश में बोलेंगे गाइस, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ एनी वन, वट विल ही डू एट द मोस्ट। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ एनी वन, वट विल ही डू एट द मोस्ट। आप इस तरीके से इसका प्रयोग कर सकते हैं। हमारा 5वां स्ट्रक्चर है गाइस, कोई फ़ायदा नहीं है। और इस तरीके का वाक्य को ट्रांसलेट करने के लिए आप इट्स नो यूज़ का हेल्प लेते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। हमारा पहला एग्जाम्पल है, उसे समझाने से कोई फ़ायदा नहीं है, वह नहीं समझेगा। अक्सर आप ऐसे बोलते हैं, तो आप इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं, इट्स नो यूज़ मेकिंग हिम अंडरस्टैंड, ही इज़ नॉट गना अंडरस्टैंड। इट्स नो यूज़ मेकिंग हिम अंडरस्टैंड, ही इज़ नॉट गना अंडरस्टैंड। आप इस तरीके से इसका प्रयोग करते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए, समय समाप्त हो गया, अब वहाँ जाने से कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो इसके लिए आप सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। आप बोलेंगे द टाइम इज़ ओवर, इट्स नो यूज़ गोइंग देयर नाउ। द टाइम इज़ ओवर, इट्स नो यूज़ गोइंग देयर नाउ। आप इस तरीके से इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आई होप गाइस ये वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहा होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये वीडियो लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड गुड।